वेयर डज योर वैल्यूज कम फ्रॉम? आपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि अलग अलग तरीके के कंटेंट्स बनाते हैं एंड आपको कुछ कंटेंट्स अच्छे लगते हैं और कुछ कंटेंट्स को आप नहीं देखते हो, आप प्रेफर नहीं करते हो देखना। वो कंटेंट्स आपको अच्छे नहीं लगते, आपको इलॉजिकल लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें कुछ कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, हमें कुछ कंटेंट अच्छे नहीं लग रहे हैं? सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट आर वैल्यूज। एग्जैक्टली वैल्यूज होता क्या है? तो इजी वे में अगर मैं आपको समझाऊं तो वैल्यूज का मतलब होता है हमारे बिलीव्स, अंडरस्टैंडिंग और हमारी लाइफ के प्रिंसिपल्स जिसपे कि हम अपने डिसीजंस को लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि अलग अलग लोग, उनका कंटेंट अलग अलग होता है, उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज अलग होती हैं, वो डिफरेंट तरीके के कंटेंट्स क्रिएट करते हैं जिनसे कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट या तो पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट होता है या तो इन्वायरमेंट नेगेटिव वे में इम्पैक्ट होता है। सबसे पहला जो लोगों को इम्पैक्ट करता है इज दिस। आई होप आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा। दिस इज बर्थ एंड एनवायरमेंट। अब ये पर्टिकुलर चीज कैसे लोगों को इम्पैक्ट करती है? आप किस इन्वायरमेंट में आप जन्म लेते हो, आपका सराउंडिंग कैसा है, ये इम्पैक्ट करता है कि आपके वैल्यूज क्या रहेंगे इन फ्यूचर। क्योंकि वहां के लोग जिस तरीके के होंगे, जिस तरीके से आपको लोग ट्रीट करेंगे, सो इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स। Now the second one is parents and family. I hope this is visible to you. Parents and family. इसका कहने का ये मतलब है कि आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर आपकी जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हो, आपकी जो कोडिंग होती है वो बचपन से कैसी कोडिंग रहती है। मिडिल क्लास फैमिली से जो भी बिलोंग करता है उनका ये परसेप्शन होता है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। दिस इज अ कॉमन एग्जाम्पल कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं एंड ये हमारी फैमिली हमें बताती है। तो हमारे जो बिलीव्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स और जिस फैमिली में हम जन्म लेते हैं उनकी अकॉर्डिंग भी होती है। अगर वही सेम बिलीफ आप किसी रिच पर्सन का देख रहे हो सो देयर बी अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कंप्लीट डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ देयर इज अनदर वन विच इज प्रेज एंड क्रिटिसिज्म। प्रेज एंड क्रिटिसिज्म, ओके, आई होप दिस इज विजिबल टू यू। तो ये प्रेज एंड क्रिटिसिज्म क्या है? आई मेक यू अंडरस्टैंड। लोग आपकी किन बातों पर प्रशंसा कर रहे हैं या फिर किन बातों का वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, ये भी इम्पैक्ट करता है कि आपके वैल्यूज कैसे रहेंगे। अब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक इंस्टाग्रामर है, वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, उसको इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं। उसका नाम है सेजल। आप लोगों में से बहुत लोग उनको जानते होंगे। उनसे एक पॉडकास्ट में पूछा गया, उन्होंने टॉयलेट उसको सीट को लीक करा था, तो उनसे पूछा गया कि आपने जो भी ये किया है ये मतलब आपको बुरा नहीं लगा क्या करके, कि आप सोच रहे होगे कि ये बहुत गंदा मैंने कर दिया या फिर। तो वो क्या बोलती है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ अजीब सा नहीं लगा, मुझे कुछ ऐसा बुरा नहीं लगा क्योंकि मेरे तो उस पर 100 मिलियन व्यूज है। सो द थिंग इज कि लोग कहीं ना कहीं वैसे कंटेंट्स को देखते हैं, कंज्यूम करते हैं एंड उन कंटेंट्स को अनइंटेंशनली वो प्रमोट करते हैं एंड इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं प्रेज कर रहे हैं वैसे क्रिएटर्स को और वो इसीलिए इस तरीके की वीडियोस भी बना रहे हैं। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट जिससे कि आपके वैल्यूज डिसाइड होते हैं कि आप कैसा बिहेव करोगे इन फ्यूचर, आपके डिसीजंस क्या होने वाले हैं, आपके लाइफ के प्रिंसिपल्स कैसे होंगे, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम्स को देखते हो तो उसे आप टैकल कैसे करते हो। सो ऑल दिस डिपेंड्स अपॉन दीज थ्री। इसके बाद भी है द फोर्थ वन इज स्कूल एंड एजुकेशन। तो स्कूल एंड एजुकेशन आपको ये कैसे इम्पैक्ट करता है? देखो, स्कूल में हम जाते हैं पढ़ने, ठीक है। अब स्कूल में हमारे जो टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं वहां के, वो जैसा बिहेव करेंगे कहीं ना कहीं हम भी वो चीज को अडेप्ट करेंगे। तो अगर टीचर हमारे बहुत ही ज्यादा बढ़िया हैं और टीचर हमारे पोक करने वाले बिल्कुल भी नहीं है कि हर एक छोटी से छोटी गलती के लिए पोक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उस स्कूल में उन टीचरों से कुछ अच्छा सीख कर कुछ मतलब आपके वैल्यूज और भी ज्यादा पॉजिटिव वे में होंगे इन फ्यूचर। नाउ दिस अनदर वन विच इज, अब देखो इतनी सारी चीजें जो हम लोगों ने देखी ना, इतनी सारी चीजें मैंने जो आप लोगों को बताई,
ये शेप करती है 3 चीजों की। सबसे पहले तो पर्सनल वैल्यूज, जो हमारे पर्सनल वैल्यूज होते हैं उनको ये डेवलप करती है। जो भी हम अपना वैल्यूज रखते हैं उसको डेवलप करती है, और ये इम्पैक्ट करती है हमारे जो कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे डिसीजंस और हमारे बिहेवियर को ये वैल्यूज इम्पैक्ट करती हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो जितनी भी सारी चीजें हैं, ठीक है, जितने भी वैल्यूज अभी हम लोगों ने देखा, पर्सनल वैल्यूज जो हमारे बनते हैं वो कैसे बनते हैं? हमारे स्कूल में जो टीचर्स होते हैं मे बी उनकी वजह से, जो बच्चे होते हैं वहां के मे बी उनकी वजह से आपको किन चीजों के लिए अप्रिशिएशन मिल रही है, किन चीजों के लिए आपको डिप्रिशिएट किया जा रहा है, दिस ऑल्सो डिपेंड्स। क्योंकि देखो, अगर कोई बुरा कंटेंट बना रहा है, ठीक है, एंड अगर हम उसे नहीं देखते हैं, हम उसे बॉयकॉट करते हैं, तो वो नहीं बनाएगा ऑब्वियसली। तो कहीं ना कहीं वी ऑल्सो वॉन्ट देम टू क्रिएट, और कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली या फिर इंटेंशनली वी आर ऑल्सो अप्रिशिएटिंग देम कि भाई तू ये चीज बना। क्योंकि अगर हम नहीं चाहते ये चीज, तो आई डोंट थिंक कि हमें वो चीज देखनी भी चाहिए। नाउ इंटरेस्ट एंड पैशन, हमारे इंटरेस्ट एंड पैशन को भी वही चीज इम्पैक्ट करती है। अब आप इतनी सारी चीजें देख रहे हो, ठीक है, अगर इंस्टाग्राम पे कोई रील आई जो कि बहुत ही इलॉजिकल सी रील है, बहुत गंदी सी रील है, उस पे बहुत व्यूज आ रहे हैं, यू कुड हैव दैट ऑप्शन टू स्क्रॉल इट अप, दे वॉच द फुल वीडियो, ठीक है, उस पे कमेंट, बुरा भी कमेंट कर रहे हो तो अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली वही पर्सन अर्न कर रहा है, आपको तो कुछ उससे मिलता नहीं है, क्योंकि आप उसके व्यूज बढ़ाते हो और वो वैसा कंटेंट और भी ज्यादा बनाएगा इन फ्यूचर। तो इसमें हमारा तो कुछ भी बेनिफिट नहीं होता है, बट उन क्रिएटर्स का बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। सो व्हाट शुड वी डू? वी शुड चूज आवर वैल्यूज वाइजली। हमें देखना होगा कि हम किस एनवायरमेंट में रहते हैं। अगर वहां से आपको कहीं पे स्विच करना है, कहीं पे शिफ्ट करना है टू ग्रो, तो भाई कर लो। It's completely up to you and your choice. This is my understanding and my perspective. I hope you like this video. If you like it, please subscribe it and follow. Thank you.